HR न्यूज़ देखने भाई सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। भाई फिलहाल मैम के अंदर मैं मौजूद हूँ। जैसा कि आपने पता है कि विधानसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ गया है, तारीख अनाउंस हो चुकी है। फिलहाल जिस जगह में मैं बैठा हूँ मैम यानी कि विधानसभा की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सीट है। फिलहाल हमारे साथ में महिपाल गिल जी हैं और कुल्लू चेयरमैन जी हैं। कांग्रेस सीट के लिए मैम हल्के की जो कांग्रेस सीट है उसके लिए हर रोज नए प्रत्याशी जो मैदान में उतरने लग रहे हैं। उन्हीं बीच में जो महिपाल गिल भी जो हैं अपना डंका जो बजाने जा रहे हैं और अपना दाव खेलने जा रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको चैनल वालों को भी आपको नमस्कार। एक बार अपना पूरा परिचय हमारे दर्शक साथियों को दो तो बहुत बेहतर होगा। देखो मैं डॉक्टर महिपाल गिल, मैं जाट कॉलेज में 24 साल तो यहाँ रोहतक जाट कॉलेज में पढ़ाया है। उससे पहले सोनीपत पढ़ाया है 13 साल। खरेटी मेरा गांव है, सो गांव में ही मेरी स्कूलिंग हुई। वे जाट कॉलेज में ही मेरी BSc हुई, यूनिवर्सिटी से MSc MPhil PhD और लॉ किया। सामाजिक कार्यों में मेरा शुरू से इंटरेस्ट है, तो समय समय पर जहाँ भी जब भी कोई मुद्दे होते हैं, सामाजिक मुद्दे होते हैं, तो अखबार के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या आप जैसा कोई चैनल है उसके माध्यम से मैं ये मुद्दे उठाता रहता हूँ। और जो सर्विस में रहते हुए आदमी समाज सेवा के लिए जो कुछ कर सकता है वो मैं करता हूँ। स्कूलों में जहाँ भी जो गांव के आसपास के स्कूल हैं उनमें जो भी बन पड़ता है डोनेट करते हैं, और जहाँ भी जिस रूप में भी बच्चों को ज़रूरत होती है उनकी मदद करते हैं। जो कॉलेज में भी जो बच्चे होते हैं, जो ऑफिशियल काम भी कुछ होते हैं, जो लेट हो जाते हैं, तो उनको पर्सनली जाके अपने स्तर पे यूनिवर्सिटी से छुड़वाते हैं। कहने का मतलब जहाँ भी मौका है हम अपनी तरफ से बच्चों को या समाज को सेवा करना चाहते हैं। डॉक्टर साहब देखो वैसे तो हर रोज जो है कांग्रेस की टिकट के लिए आवेदन किए जाने लग रहे हैं और नए नए कैंडिडेट जो मैदान में उतरने लग रहे हैं। हाँ जी। तो क्या सोचा, क्या मन बनाया आपने, जबकि मुहिम के अंदर आपने पता है कि बहुत ऐसे बड़े बड़े नेता पहले भी रह चुके हैं, उनके बीच में कैसे क्या सामना कर पाओ? देखो, सामना हर समय हालात मुद्दे डिफरेंट होते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर मान लिया हम यही बात सोचे तो देश में से अंग्रेज कभी भी नहीं जाते। तो ये तो लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, यानी आपको संघर्ष करना पड़ता है। जब भी कोई जिस भी चीज़ में आप विरोध देखते हो कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, तो आपको उसके साथ लड़ना पड़ता है। ऐसे ही कोई अपना शैतान तो धीरे से छोड़ता नहीं है, तो आपको डिफरेंट उससे उसी कड़ी में हम जैसे अभी अपने हमारे चेयरमैन साहब हैं, पूर्व चेयरमैन सुनील कुल्लू, सुनील दांगी और कुल्लू, तो इनके भाई साहब के पास आए थे और इन्होंने हमें श्योर किया भाई अगर आपको टिकट मिलती है तो खुल के आपकी मदद करेंगे और पहले दिन से चिंता मत करो। ये पार्टी आपको टिकट दे, ऐसी क्या चीज, ऐसे क्या मुद्दे हैं आपके पास कि पार्टी आपको टिकट दे, आपको वोट मिलेंगे, जनता आपको आशीर्वाद दे? देखो, वोट मैं मानता हूँ वोट हैं आज पार्टी के पास, और पार्टी को की नीतियों में विश्वास होना चाहिए, पार्टी नेतृत्व का भरोसा होना चाहिए, और आदमी की सामाजिक सोच होनी चाहिए। बस यही मैं वो समझता हूँ। कैंडिडेट तो बदलते रहते हैं, बड़े बड़े की टिकट कट जाती है, एक आम साधारण कार्यकर्ता बन जाता है, तो कई बार नेतृत्व की के पास होती है वोट, होती है पार्टी का नाम होता है, तो उसी से वोट मिलती है। ऐसे एक आदमी को इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बड़े नेताओं के पास सारा जन समर्थन होता है। सीधी बात कर लेते हैं मैम, हल्के से जो दांगी साहब हैं काफ़ी टाइम जो MLA भी रह चुके हैं और उनके सामने जो टक्कर में मतलब देखने को कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला करता, तो अब की बार ऐसा क्या हो रहा है कि इतने प्रत्याशी जो खड़े हो रहे हैं? देखो, पिछली बार भी दांगी साहब का विरोध था। दांगी साहब 12-12,500 वोटों से हारे हैं। दांगी साहब की कार्यशैली को पूरे में मैं कोई पसंद नहीं करता, लेकिन कांग्रेस पार्टी की वजह से, जो भूपेंद्र हुड्डा की वजह से लोग उनको वोट दे रहे थे, लेकिन धीरे धीरे वो बोझ इतना बढ़ जाता है कि आदमी फिर उनको ज़्यादा दिन तक टॉलरेट नहीं कर पाता। इसलिए पिछली बार वही हुआ कि लोगों में एक विरोध होगा कि भाई हमने ये, अब ये तो ना तो इसने व्यवहार सुधारना है और ना इसको यहाँ से कांग्रेस की टिकट कट रही है, तो फिर हम अपनी तरफ से काट देते हैं। जैसे तो अभी लोगों ने आपने बोला कि हुड्डा साहब की वजह से या पार्टी की वजह से जो उनको वोट मिला कर दी, तो आपको लगता है कल को अगर आप पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है, आपको टिकट दे रही है, तो वोट बैंक जो होगा आपका अपना खुद का होगा? नहीं, मेरा देखो, मैंने पहले भी लोगों ने पूछा है, मेरा खुद का वोट बैंक नहीं है, खुद का बने, खुद की तो आदमी की छवि होनी चाहिए, कोई नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जैसे आज दांगी साहब के खिलाफ जो नेगेटिविटी फैली हुई है ना, उससे पार्टी की हार, उसी नेगेटिविटी के कारण पिछली बार हार गए थे। बाकी तो कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी, थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है, आदमी का पर्सनल डीलिंग का फर्क होता है। आदमी के जो आदमी पहले सामाजिक उसमें रहे हैं, अब कोई आदमी दूर से बैठे हैं, मान लिया कभी समाज में या आसपास में नहीं
भाई किसी के दुख में सुख में या कोई सामाजिक कार्यों में नहीं है तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है। अदरवाइज आदमी के ऊपर कोई किसी प्रकार का मतलब नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। तो पार्टी आराम से यहाँ पे हम लोगों से मिल रहे हैं तो हर एक आदमी ये कह रहा है कि किसी को भी टिकट दे देंगे, वो कम से कम 20-25 हज़ार वोटों से जीतेगा दांगी साहब को छोड़ के। ग्राउंड पे कभी जनता ने शायद आपको बहुत ही कम देखा होगा, तो आने वाले समय में जब इलेक्शन का टाइम होगा तो किस प्रकार का भरोसा कर पाओगे आप लोगों देखो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को नहीं देखा होगा। हमारे कॉलेज में 8-9 हज़ार बच्चे हैं, कम से कम 1500 बच्चे या 2000 बच्चे आए साल पास आउट होके निकलते हैं। और उसमें से आप लगाओ पूरे रीजन के बच्चे होते हैं, खास ज़्यादा रोहतक डिस्ट्रिक्ट के होते हैं। फिर आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज भी लगाए तो कम से कम 100-200 बच्चे जो होते हैं वो मेम कॉन्स्टिट्यूंसी के होते हैं। और मैं ऑलमोस्ट फेस से तो सबको जानते हैं और वो मुझे भी जानते हैं, डीलिंग हो रही है बच्चों की। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मतलब पार्टी टिकट देती है तो फिर वो इस तरह की कोई मतलब जुड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं अब होती। की बार एक चीज़ खास देखने को मिलने लग रही है। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी एक इंटरव्यू करके आया हूँ डॉक्टर विकास सिवाच का, जो कि रोहतक में है, सामण गाँव के हाँ रहने जी। वाले हैं। तो शिक्षक अब की बार जो है राजनीति में उतरने जा रहे हैं, ये क्या चीज़ एक नई देखने को मिल देखो शिक्षक के लिए हमारे संविधान में भी प्रोविजन था। रही है? कुछ सीटें पहले जब इससे पहले एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी, जब छोटे स्टेट बने तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल खत्म कर दी, बड़े स्टेटों में अभी भी है। तो उसमें प्रोफेशनल्स के लिए, खासकर शिक्षक के लिए, डॉक्टर के लिए तो अलग सीटें होती थी, अलग वोट होती थी उनकी। हालांकि उनसे शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी से बन तो कोई भी सकता था, लेकिन वो शिक्षकों के लिए खासकर ये था कि भाई शिक्षक वर्ग की भावनाएं सरकार के पास पहुंचनी चाहिए। तो वो बाद में क्योंकि छोटा स्टेट होगा और ये मान के कि भाई ज़्यादा खर्चा होगा तो उसमें विधानसभा में सीटें बढ़ा दी गई थी और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी वो खत्म कर दी गई थी। तो ये तो नहीं, शिक्षक का तो काम ही जन सेवा है। और वैसे भी भाई टाइम टू टाइम सरकार के और लोगों के बीच में कड़ी बनना शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि एक आदमी हर चीज़ में एक्सपर्टाइज नहीं हो सकती कि उसको महिमालय प्रधानमंत्री जी बने हैं तो उनको सारी चीज़ों का नॉलेज होगा। उनके पास भी सलाहकार होते हैं, ऐसे ही लोगों के मार्फत ही, डिफरेंट एजेंसियों के मार्फत ही वो अपना नॉलेज लेते हैं। जिस प्रकार दांगी साहब के बारे में बात कर लेते हैं कुछ समय के लिए। कहते हैं कि टिकट जो है वो हमारे पास में है, हमारी जेब में है, यानी कि वो अपने आप को पहले नंबर में मान रहे हैं दौड़ में। यानी कि जो 28-29 जो नेता हैं उनकी दौड़ में अपने आप को पहले नंबर पे मान रहे, तो आप कौन से नंबर पे मान रहे हैं अपने आप को? देखो मैं नहीं मान रहा अपने आप को कोई किसी भी नंबर पे। मैंने एक अपना एक साधारण वर्कर की तरह मैंने अपना मतलब एप्लीकेशन दे दी है। ना मेरे को किसी ने श्योर किया है, ना मैंने किसी से बात की है। बस ये है कि भाई चलो अगर पार्टी नेतृत्व तो कुछ लोग जैसे पार्टी में रहने के कारण नेता लोग हमारे हुड्डा साहब हैं और हैं तो थोड़ा बहुत जानते हैं। और फिर हम कोई उनके घर से या रोहतक जो हेड ऑफिस है पास में रहते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हमारी छुपी हुई तो है नहीं समाज से कि हम कोई इस तरह के है भाई कोई 2 नंबर का धंधा करते हैं और कुछ करते हैं। हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, गांव में आते जाते हैं, वीक में 2 चक्कर गांव में लगते हैं, जहाँ दुख सुख में जहाँ कहीं भी कोई मैसेज मिलता है वहाँ जाते हैं। तो इसी तरह की कोई बात नहीं। दांगी साहब एक इंटरव्यू में बोलने लग रहे हैं कि जो अभी जो नए नए नेता उठ के आने लग रहे हैं, आवेदन करने लग रहे हैं, टिकट के लिए भागदौड़ करने लग रहे हैं, तो ये इनके ऊपर उनको ले बोला गया कि ये बरसाती मेंढक हैं, थोड़े दिन टर्टर करेंगे और बैठ जाएंगे, पास में सदस्यता भी नहीं है पार्टी की। देखो सदस्यता भी है और दूसरी पहली बात तो ये कि सदस्यता है, उसकी जब जरूरत अगर किसी ने पूछी तो हम वो जो मेंबरशिप है वो भी दिखा देंगे। और भी यहाँ मैम के बड़म्बा के सरपंच है, ये यहाँ के युवा के वो बने थे तो वो मैंने गांव में से कम 200 मेंबर बनवाए थे बच्चों के। तो वो इस बात के गवाह भी होंगे कि मैं पार्टी के लिए किस तरह युवाओं से लेके और सीनियर्स तक सबके साथ जुड़ के काम करते हैं। और जहाँ तक रहा मेंढक कहने वाली बात का, तो ये उनका अभिमान है। आदमी को समाज में रह के अपनी भाषा को थोड़ा सोबर ही बना के रखना चाहिए। देखो अगर ये तो एक बात कह दी, कई बारी आप बहुत ज़्यादा और अगर टंग स्लिपिंग होती तो उसमें बहुत विरोध बढ़ जाता है। मतलब अब बांग्लादेश में क्या हुआ, मतलब इस तरह की बातें आदमी को सामाजिक सोच में नहीं बोलनी चाहिए। नरम रखो अपनी बात को, या तो आपके पास भाषा का भाव है, आप अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हो, आपके पास शब्दों का, भाषा का, शिक्षा का भाव है, आप अपनी बात को दूसरे तरीके से भी कह सकते हो। भाई मैं इतने साल से MLA रहा हूँ, मेरा लड़का मेरे साथ काम करता है, ये है, मतलब दूसरे तरीके से आप बातों को कह सकते हो। तो ये अच्छा तरीका नहीं है कहने का। और लोगों ने भी इस बात का नोटिस किया है, आम उम्मीदवार नहीं आम आदमी भी नोट करता है कि भाई ये तो इनका घमंड बोल रहा है और उस घमंड का ही विरोध है।
हर जगह उस घमंड का विरोध है। जब पार्टी और के पास हाँ, कैंडिडेट भी है जो पहले भी काफी अच्छी जीत हासिल जिन्होंने कर रखी है, तो आपको ही टिकट क्यों दें? क्या वजह है इसकी कि आपको ही टिकट मिले? नहीं 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 दांगी साहब पीछे भी 2 बार हार चुके हैं। उससे पहले एक नहीं, एक ही हारना जीतना तो देखो लगा हुआ है जो आपका। लगे हुआ है। लेकिन आप ये कहते ना के वो पहले जो उम्मीदवार जीते हुए हैं, तो वो 12,500 वोटों से जीते, और वो अब जी हारे भी ना, हारे हारे वो हारे भी अपने उस व्यवहार के कारण ही है। वही व्यवहार परसिस्ट कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि उन्होंने कुछ सुधार कर लिया। मेंढक करके के टर करना तो इसी व्यवहार का परिचय की है ना। तो आप फिर ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ सुधार किया है या कोई परिस्थितियों में बदलाव मैं आ गया वो है। ही पूछ रहा हूँ, जैसे अभी आपने बोला कि हार चुके हैं पिछली बार। हम्म। क्या पता आने वाले समय में आपको टिकट मिल जाए और आप भी 32 वोटों के ऊपर सिमट जाए, इस चीज़ की क्या गारंटी है? नहीं देखो, ये तो कोई गारंटी नहीं था। आपकी बात बिल्कुल सही है। इन बातों का तो कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकती कि आगे की हम बात बता के चलें। लेकिन फिलहाल मैं छोड़ो, पार्टी के हालात ये हैं कि दांगी साहब को छोड़ के किसी को भी टिकट देंगे तो वो अच्छे मार्जिन से बना, कम से कम 20-25 जंग तेज। साहब से क्या नाराजगी है? नहीं, मेरी नाराजगी नहीं, आम जनता की नाराजगी बता तो दिया। उनके व्यवहार की नाराजगी है। एक उनको आम कार्यकर्ता से सीधे नहीं जुड़ते हैं, लोगों को माध्यम बना के काम करते हैं। फिर वो हर छोटे बड़े इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, मेंबर से लेके सरपंच का, ब्लॉक समिति का, जिला परिषद का, कोऑपरेटिव बैंक का, वीटा उसका मिल्क प्लांट का, जाट संस्था का, शुगर मिल का, हर तरीके से। मतलब इवन उनकी चेष्टा ये होती है कि घर में भी अगर कोई दखल करने दे तो उनकी ये होती है कि जैसे बाबू बेटा भी अगर एक दूसरे से काम करवाना चाहे तो मेरे से पूछ के करवाए। जो किसी से भी बात कर लेते हैं, कोई भी नेता आता है तो बड़े-बड़े भाषण देते हैं और कहते हैं कोई पेंशन बढ़ाएगा, कोई बिजली मुफ्त करेगा, कोई किसानों की आवाज़ उठाएगा। लेकिन जो आज युवा जो मतलब संस्कृति की बात कर लें, हमारे युवाओं की बात कर लें, नशे की बात कर लें, इन 3 चीज़ों पर कोई बात नहीं करने नहीं, लगा। बात करते हैं हमारे हुड्डा साहब जो है, दीपेंद्र जी हैं, हमेशा यही है। 15 हमारे जो मुद्दे हैं इसमें वो यही है कि भाई नशा है, गुंडागर्दी है, बेरोजगारी है ना, और भाई जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ का है, शिक्षा का है। तो ये सारे 15 मुद्दों में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट अभी मुद्दे हैं। आपने एक बात बोली थी कि सामाजिक कार्यों में हम बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या आपने महम के अंदर घूम के देखा है कि महम के अंदर जो नशे का जो कारोबार है किस प्रकार फैला हुआ है और देखो बच्चे जो किस प्रकार से अपनी मौत के साथ में खेलने लग रहे हैं? देखो बच्चे कोई मेरे सामने, मैं मान लिया घूमने भी आऊंगा तो सामने नहीं आएंगे, लेकिन जगह जगह पड़े हुए, हर जगह नोट में एक अकेला क्षेत्र नहीं है, पूरे हरियाणा में। इससे पहले सारा पंजाब खत्म हो गया इस पे, वही चीज इसमें हरियाणा में फैल गई है। मेरे हिसाब से पहले खुद को सुधारेंगे, फिर घर को, फिर अपने गली को, फिर गाँव को, फिर अपने हल्के को। नहीं नहीं धीरे, मतलब ये देखो, 2 तरह के काम होते हैं। एक तो आप जहाँ रहते हो वहां तो सुधार आपको करना, आपका नैतिक पर। फिर आप जहाँ पॉलिसी मेकिंग में हो तो आपको वहां से भी प्रयास करने पड़ेंगे, आपको वॉलेंटियर भी तैयार करने पड़ेंगे, आपको अनेक जो ये जो नशे का वो जो ब्लैक मार्केटिंग है, जैसे दुकानों पे भी बिकता है और बहुत जगह से बिकता है, तो उसको भी खत्म करना पड़ेगा। तो ये तो बहुत जगह से प्रयास करने पड़ेंगे, तब छोड़ा जा सकता है। और उनको छुड़वाने के लिए भी उनको नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित करने पड़ेंगे, रोजगार भी देना पड़ेगा, बच्चे भ्रमित ना हो। तो अनेक तरह की बातें हैं, ऐसे नहीं अगर पेन ले तो कोई चीज बड़ी नहीं। महम के विकास के लिए क्या कुछ मुद्दे आप उठाने वाले? देखो मैं अभी पीछे भी एक साथी हैं, उन्होंने मेरा अभी इंटरव्यू लिया था। तो सबसे पहले मैं शिक्षा को इम्पोर्टेंस देता हूँ। मैं जैसे लोग, मैं क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ, भाई सेमिनार होते हैं और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं और आपस में बातचीत होती है। तो मैं मेरे विचार से अगर हमारे देश में अच्छी शिक्षा हो तो शिक्षा को टूरिज्म के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है। आप देख रहे हो ना, जैसे एक छोटा सा शहर था, तहसील थी हमारी सोनीपत। सोनीपत में कितने स्कूल हैं, रोहतक में भी नहीं इतने स्कूल, मल्टी स्टोरीड स्कूल हैं। यूपी से बच्चे पढ़ने आते हैं, दूर दूर से पढ़ने आते हैं, क्योंकि अच्छी शिक्षा है। अगर पूरे भारत में इतने अच्छी तरह की शिक्षा की जाए तो हम, जैसे आजकल इंडिया में एक मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, तो क्योंकि जो इंडिया में मैं क्योंकि सस्ता है दूसरे देशों के, अमेरिका कनाडा उनके कंपैरिजन में, तो सऊदी अरब है या साउथ अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं उनमें से लोग इलाज कराने आते हैं। टिकट मिला के, सारा कुछ मिला के भी इलाज सस्ता होता है। तो ऐसे हम एजुकेशन को, अगर अच्छी एजुकेशन करते हैं तो जो बच्चे हमारे बाहर पढ़ने के नाम पे जाते हैं, हम उनको यहाँ पे टैप कर सकते हैं। अच्छा, यही वो बच्चे वहाँ कोई 30-30 लाख में एडमिशन लेता है, या 15 लाख में एडमिशन कर दो, 15 तो फिर भी बच गए। हमारी मुद्रा मुद्रा इम्बेलेंस भी नहीं होगा। वो दूसरे देशों के यहाँ पढ़ने आएंगे तो हमें हमें जो है इनकम भी होगी। बात को लंबी ना खींच करके शॉर्ट में लेके चलते हैं।
शिक्षा, स्वास्थ्य और जल, हाँ पीने जी। का पानी, हम्म, इन तीनों चीजों को लेकर के हर नेता जो है अपने भाषण देते हैं, हाँ जी। लेकिन धरातल पे काम कोई करने का काम नहीं करने लग रहा। हम्म, पीछे भी नेता मंत्री आए हैं, विधायक भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, हम्म। बहुत कुछ आ लिया जा लिया, लेकिन जनता का जो भरोसा ना एक प्रकार से दौड़पोस जो दौड़े कपड़े वाले हैं, तो उठ लिया बिल्कुल। तो किस प्रकार जनता का भरोसा जीत पाओगे, कि कैसे विश्वास दिलाओगे कि हम ये काम कर पाएंगे? देखो, भरोसा तो आपको भाई मैं तो क्या यही कह सकता हूँ कि जहाँ पर हमने जॉब की है वहाँ आप या जनता या जो लोग जो बच्चे मैम के वहाँ पढ़े हैं वो हमारे आचरण से भाई हम रेगुलर थे नहीं थे, ड्यूटीफुल थे या नहीं थे, अपना काम समय पे करते थे नहीं करते थे, उसी से लगा सकते हैं। बाकी तो फिर आजमाया ही जा सकता है। बिल्कुल। अगर मौका मिले तो फिर उसके बाद ही कहा जा सकता है कि भाई आपने ये ना किया ये ना किया। अदरवाइज जब आदमी कोई उसमें आता है, नौकरी इसमें पब्लिक लाइफ में आता है, तो किस लिए आता है? देखो, हमें कोई हम भूखे नहीं मर रहे, ठीक है, और आम आदमी की भावना होती है ये भी है कि भाई पैसे वाले भी लोग हैं अपना सेवा करते हैं, ये उनकी भावनाएं होती हैं। तो हमारी भावना है, हम काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं, हमें जहाँ कमी लगती है तो हमें माध्यम नहीं मिलता कि हम कहाँ। जैसे मैं बताऊँ आपको कि पहले 1990 में हमारा खरेटी बेसी रोड का एक बोर्ड लगा था, उसके बीच में बंसीलाल जी की भी सरकार आई, आनंदांगी जी भी B&R मिनिस्टर भी रहे, रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे, तो वो सड़क नहीं बनी। लेकिन जब 2005 में हुड्डा साहब की सरकार आई तो मैंने ट्राई किया भी पहले नोटिस में ला दें, तो हो सकता है जाते भाई 5 साल का कार्यकाल है तो सड़क बन जाए। तो मैं इधर उधर प्रयास कर रहा था कि भी किसको कहा जाए, किसको माध्यम बना जाए। इतनी वाकफियत मेरी हुड्डा साहब से या कोई जो उनके ऑफिस के बंदे थे उनसे नहीं थी। तो फिर मेरे को किसी ने मार्गदर्शन किया कि आप ऐसा करो, सरपंच से करवा के और आनंदांगी जी से भाई आपके हल्के के एमएलए हैं और हुड्डा साहब को दे दो। तो मैं सोच रहा था, मैं कहा चलो भैया की व्यवस्था है इसको अपना लेते हैं, इसमें हर्ज भी नहीं है। तो लेकिन बाई चांस क्या हुआ कि मैं उस दिन गांव में सरपंच के पास जाने वाला था, तो मैं सुबह उठ के मैंने बच्चों को बोला भाई चाय पिलाओ और मैं एक बार गाँव में जाकर आऊँगा, फिर सरपंच साहब निकल जाएंगे कहीं। तो मैं अखबार में देखा तो सुबह 1 महीना भी नहीं हुआ था, सारी मेम की जितनी सड़क थी सबके टेंडर आए हुए थे, तो उसमें खरेटी सबसे ऊपर था। तो जहाँ जब जो आदमी जमीन से जुड़ा होगा उसके सामने सारी समस्या होती है, जिनको नहीं करना होता उनको नहीं करना होता। आओ, हाँ बताओ। आवेदन कर चुके हो? आवेदन कर चुके हैं, 2 बार मीटिंग में जा चुके हैं, 1 बार सोनीपत में। टिकट मिलना ना मिलना तो हाईकमान की बात है और उनकी किस्मत की बात है ना। किसी को मिले उसी को चलो। समर्थन करेंगे, दंगी साहब को छोड़ो। चेयरमैन साहब नमस्कार। भाई नमस्ते। स्वागत आपका। जैसे अभी गिल साहब कह रहे हैं टिकट की दावेदारी के लिए बात करें, तो क्या लगता है आपको कि जनता समर्थन दे पाएगी? नहीं, जो आप लोगों का किस प्रकार से रहेगा? सुनो, मेरा तो छोटा भाई, देखो मैं तो इस भाई ने टिकट मिल जाएगी तो दिल्ली पहुंचूंगा इसकी खतर। अच्छा। पहली बात तो यह है, मैं आनंद सिंह दांगी का गांव का, मेरी उसकी 90 से आज तक बनी नहीं थी। मैं तो चाहूँ टिकट कटे उसकी, बहुत राजी हूँ। मतलब आपके गांव के हैं और नहीं, आपके गांव के विधायक भी रह चुके हैं 15 साल, और आप कह रहे हो कि उनकी टिकट कटनी चाहिए, ऐसा क्यों? इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों बन रही है? नहीं, दुश्मनी नहीं हुई यार, राजनीतिक तौर की बात है। इसका स्वभाव जो है ना, जो आदमी साथ हुए चलता को नहीं। अच्छा। हाँ, इसीलिए हल्का में इसकी ज्यादा खिलाफत है। आज इलेक्शन है तो आनंद वर्सेस आनंद का है, और किसी इलेक्शन नहीं है। कोई कुंडू का कह दे, कोई शमशेरा कह दे, इसके खिलाफ जो आदमी सारे इकट्ठी पर्ची गिरेंगे। तो इस हुड्डा साहब ने समझनी चाहिए, इसने हटाई देने रोड़ा मिट जाए। अच्छा। हाँ, तो लागा बन जाएगी बात। देखो ये तो वही पाल जितनी कोशिश करा उतनी बढ़िया है। जैसे अभी आपने बोला कि आनंद वर्सेस आनंद का इलेक्शन है, जब आपने इस बात का पता है कंप्लीट तौर पे, तो क्या लगा अपने महिपाल गिल जी किस प्रकार मुकाबला कर पाएंगे? महिपाल गिल मुकाबला को नहीं करे, पब्लिक मुकाबला करेगी। फिर हुड्डा साहब की मेयर मांग, अब इसने टिकट पब्लिक के तो दिल में बसना पड़ेगा, जो तो नहीं, पब्लिक साथ नहीं, होगी। क्या पंडा छटवा दे ना हुड्डा साहब, तो हुड्डा साहब की मेयर में जो टिकट देगा ना हुड्डा साहब इस न्यारी आप पब्लिक गिल से। आप लोगों का समर्थन किस प्रकार है? कांग्रेस के प्रति नहीं, डॉक्टर साहब के साथ एक नंबर समर्थन, छोटा भाई है। अच्छा, चलो भाई, फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दियो, और आप देखने लग रहे हो कि हर रोज नए नए प्रत्याशी जो मैदान में उतरने लग रहे हैं, और खास तौर पर जो कांग्रेस की जो टिकट है ना, इसके ऊपर कति लाइन लागी पड़ी है, बहुत सारे आवेदन जाली है, और अब तक तो मतलब हो सके आने वाले जो आवेदन की जो लास्ट तिथि होगी उस तक तो बेरा होना कितने और जाले होंगे। लेकिन ये हाईकमान के ऊपर बात है, टिकट किसको देंगे किसको नहीं। लेकिन आप लोगों की क्या कुछ राय है कि टिकट किसको मिलनी चाहिए? मैम से जो विधायक होना चाहिए वो कौन होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को लेकर के ना? फिलहाल वीडियो ने शेयर कर दिया और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, फिर से मिलेगी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।